गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर वन में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और उसके प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय प्रश्न जो 2026 बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये वीडियो खुद देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। तो पहला क्वेश्चन कहता है समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा, समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय का कार्य वाक्यों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नंबर तीसरा, और शब्द किस प्रकार का अव्यय है? और एक समुच्चय बोधक अव्यय है जो जोड़ने का कार्य करता है। नंबर 4, लेकिन शब्द किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? लेकिन विरोध या विपरीत भाव प्रकट करने वाला समुच्चय बोधक है। नंबर 5, अथवा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अथवा का प्रयोग विकल्प या बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, तथा शब्द का अर्थ क्या है? तथा शब्द का अर्थ तथा का अर्थ होता है और या साथ ही होता है। नंबर 7, क्योंकि शब्द किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? क्योंकि कारण बताने वाला समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 8, यदि का प्रयोग वाक्य में कैसे करते हैं? यदि का प्रयोग यदि शर्त या संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता है, जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। नंबर 9, तो शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो परिणाम या निष्कर्ष बताने वाला समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 10, परंतु का प्रयोग किस लिए होता है? परंतु का प्रयोग विरोध या अंतर दिखाने के लिए होता है। नंबर 11, न तो न ही किसका उदाहरण है? यह नकारात्मक या विरोधात्मक समुच्चय बोधक युग्म है। नंबर 12, या और अथवा में क्या अंतर है? दोनों विकल्प दर्शाते हैं, पर या समान बोलचाल में और अथवा लेखन में अधिक प्रयुक्त होता है। नंबर 13, और का प्रयोग किस प्रकार के वाक्यों में होता है? और का प्रयोग जोड़ने वाले वाक्यों में किया जाता है। नंबर 14, किंतु का प्रयोग कहाँ करते हैं? किंतु का प्रयोग विरोध अपवाद बताने के लिए किया जाता है। नंबर 14, किंतु का प्रयोग कहाँ करते हैं? किंतु का प्रयोग किंतु विरोध या अपवाद बताने के लिए किया जाता है। नंबर 15, जैसे वैसे किस प्रकार का युग्म है? यह तुलनात्मक समुच्चय बोधक युग्म है। नंबर 16, कि शब्द किस प्रकार का समुच्चय बोधक है? कि कारण या कथन जोड़ने वाला समुच्चय बोधक है। नंबर 17, जब तब का अर्थ क्या होता है? जब तब का अर्थ यह समय या स्थिति के अनुरूप संबंध दर्शाता है। नंबर 18, हालांकि शब्द का प्रयोग किस लिए होता है? हालांकि शब्द का प्रयोग विरोध या रियायत दर्शाने के लिए होता है। नंबर 19, इसलिए किस प्रकार का अव्यय है? इसलिए परिणाम या निष्कर्ष बताने वाला अव्यय है। नंबर 20, अगर और तो संयुक्त प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह शर्त और परिणाम को जोड़ता है। नंबर 21, न केवल बल्कि किस प्रकार का वाक्य जोड़ता है? यह विस्तार या वृद्धि दिखाने वाला युग्म है। नंबर 22, प्रश्न और तथा साथ ही ये किस प्रकार वर्ग में आते हैं? ये सामान्य जोड़ने वाले समुच्चय बोधक है।
नंबर 23 क्योंकि और इसलिए में क्या भेद है? क्योंकि कारण बताता है और इसलिए परिणाम बताता है। नंबर 24 चाहे या का प्रयोग कब होता है? यह विकल्प या अनिश्चितता व्यक्त करने के लिए होता है। नंबर 25 अगर और तो किस प्रकार का वाक्य बनाते हैं? यह शर्तीय वाक्य बनाते हैं। नंबर 26 किंतु परंतु लेकिन तीनों में क्या समानता है? तीनों विरोध या भिन्नता दर्शाने वाले समुच्चय बोधक है। नंबर 27 जैसे वैसे किस भाव को प्रकट करता है? यह समानता तुलना का भाव प्रकट करता है। नंबर 28 या अथवा किन्वा इनका प्रयोग कब करते हैं? जब दो विकल्पों में एक चुनना हो। नंबर 29 यद्यपि शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है? यद्यपि रियायत या विरोध प्रकट करने के लिए होता है। यद्यपि वह छोटा है पर समझदार है। नंबर 30 यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? यदि और तो दोनों समुच्चय बोधक है। नंबर 31 वह गरीब है परंतु ईमानदार है वाक्य में कौन सा अव्यय है? परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 32 मैं जाऊं या तुम जाओ इसमें कौन सा समुच्चय बोधक है? यहाँ पर या समुच्चय बोधक है। नंबर 33 राम और श्याम मित्र है वाक्य में कौन सा अव्यय है और समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 34 क्योंकि मैं बीमार था इसमें क्योंकि का क्या कार्य है? यह कारण बताने वाला कार्य है। इसलिए मैं नहीं गया वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 36 वह न केवल पढ़ता है बल्कि खेलता भी है वाक्य में कौन सा अव्यय है? न केवल बल्कि युग्म समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 37 जैसे ही वह आया मैं चला गया इसमें कौन सा युग्म है? जैसे ही समय संबंधी समुच्चय बोधक है। नंबर 38 चाहे कुछ भी हो मैं जाऊंगा वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? चाहे समुच्चय बोधक है। नंबर 39 जब तक तुम नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? जब तक समय दर्शाने वाला समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 40 वह मेहनत करता है इसलिए सफल है कौन सा समुच्चय बोधक है? इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 41 यदि तुम कहो तो मैं चलूं कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है? यदि और तो दोनों समुच्चय बोधक है। नंबर 42 राम आया किंतु श्याम नहीं आया यहाँ किंतु का कार्य क्या है? यह विरोध दर्शाने का कार्य करता है। नंबर 43 वह आया और चला गया इसमें कौन सा समुच्चय बोधक है और समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 44 मैं नहाया फिर खाना खाया कौन सा समुच्चय बोधक है? फिर क्रम दर्शाने वाला समुच्चय बोधक है। नंबर 45 तुम आओ अथवा मैं जाऊं कौन सा अव्यय है अथवा समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 46 अगर तुम आओगे तो मैं खुश होऊंगा इसमें कौन सा युग्म है? अगर तो ये शर्तीय युग्म है। नंबर 47 वह रोया क्योंकि उसे दर्द था वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक है? क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय है।
नंबर 48, ना तो वह आया ना ही संदेश भेजा किस प्रकार का युग्म है? ना तो, ना ही नकारात्मक युग्म है। नंबर 48, ना तो वह आया ना ही संदेश भेजा किस प्रकार का युग्म है? ना तो, ना ही नकारात्मक युग्म है। नंबर 49, वह अच्छा है पर आलसी भी है, कौन सा समुच्चय बोधक है? पर समुच्चय बोधक अव्यय है। नंबर 50, जैसे तुम करोगे वैसे फल पाओगे, कौन सा युग्म है? जैसे वैसे तुलनात्मक समुच्चय बोधक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय से इस वीडियो से ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना भी रहेगा सारा इस वीडियो में दिया हुआ है। तो इस वीडियो को खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।